हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे आप कहते हैं त्रिकोणमिति फलन। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से, मतलब 7 से स्टार्ट है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बता चुकी हैं, तो आप सब उन्हें ज़रूर देखिएगा। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स ये इक्वल है 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर के बराबर। ये हमें प्रूव करके लाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, उसमें यहाँ पे हम सॉल्व करने ही तो आए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम आपको क्या बताए थे कि 10x + y का मान, फार्मूला है ये क्या होता है। आप कहेंगे 10x + 10y अपॉन 1 - 10x × 10y। ये हम आपको बताए थे फार्मूला। तो वही तो यहाँ पे यूज करना है। x के जगह पे हमारा π/4 दिया गया है, y के जगह पे x है, तो चलिए रखते हैं और आसानी से मान निकल जाएगा। यहाँ पे फार्मूला क्या था, 10x, x की जगह पे π/4 प्लस 10y की जगह पे x है, अपान 1 - 10x, x का मतलब π/4 × 10y मतलब 10x हो गया। और इसके बटे दिया गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे, जबकि ये इक्वल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 10y π/4 माइनस x है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10π/4 माइनस 10x अपान हो जाएगा 1 + 10π/4 × 10x। अब देखिए ये इस तरीके से हम आपको बताए थे, अर्थात ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब है इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे इंटू करा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, या हम सीधे इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10π/4 है, 10 45 अंश का मान आप कहेंगे 1 होता है, प्लस 10x हो जाएगा, अपान यहाँ पे 1 - 10 45 का मान 1 होता है, इंटू 1 में इंटू करेंगे 10x का मान तो 10x होगा, इंटू हो जाएगा। ये हमारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 + 10 45 मतलब 1 अर्थात 10x हो जाएगा, अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 45 मतलब 1 - 10x हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 + 10x, 1 + 10x, इसे हम लिख सकते हैं 1 + 10x का होल स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ, इसे तो हम लिख सकते हैं, अपान 1 - 10x, 1 - 10x, 1 - 10x का इसे हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो क्या गया, 1 + 10x अपान 1 - 10x, ये हो गया टोटल का स्क्वायर, मतलब पूरे का होल स्क्वायर, जो कि यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूव करना था। बस आप किए क्या है, 10x + y और 10x - y का वैल्यू रखी है और उसे सॉल्व किया है, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, ये भी आपको सिद्ध करना है। ये सोचिए, बहुत सिद्ध करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। क्वेश्चन क्या है कि cos π + x × cos - x अपॉन sin π - x × cos π/2 + x, ये इक्वल आपको दिखाना है cot स्क्वायर x के। अब आप सोच रहे हैं कैसे ये इक्वल हो गया, ये तो बहुत ही आसान है, 2 लाइन का है। चलिए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ये 2 लाइन का है। सबसे पहले इस चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया cos π + x और ये हमारा हो गया cos - x अपान sin π - x और cos π/2 + x। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता रहना चाहिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि हम आपसे पूछिए कि cos 180 + x बराबर क्या होता है। आप कहेंगे ये तो हमारा थर्ड वाली क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में हमारा क्या होता है, 10 के अलावा और सभी मान माइनस होते हैं, 10 और cot को छोड़ के। यहाँ पे cos है तो माइनस हो गया। 180 में चेंज होता है, आप कहेंगे नहीं, तो चेंज नहीं होता है तो वैल्यू डाली ना, अर्थात 180
मतलब पाई प्लस यक्स की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। हाँ लिख सकती हैं। और हम आपको एक बताए थे कि कॉस माइनस यक्स ये हमारा हो जाता है कॉस यक्स के। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिए, शायद 2 या 3 वाला वीडियो पार्ट है, उसमें आपको हम ये चीज़ बताए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जबकि ऐसा साइन में नहीं होता है, सिर्फ कॉस और सेक में होता है, और सभी मान में अगर माइनस है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, आप फार्मूला साइड में लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को थोड़ा और अच्छा लगेगा कि आपको इस सब के बारे में जानकारी है। वैसे भी उसको पता ही है, आप सॉल्व कर रहे हैं तो जानकारी आपको होगी ही, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब रिस्पॉन्स उसकी तरफ से मतलब अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए कॉस पाई प्लस यक्स है, तो हम आपको बताया है कि इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस यक्स, और कॉस माइनस यक्स है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कॉस है, कॉस माइनस एक्स है तो आप इसे लिख सकते हैं इंटू करके कॉस एक्स। ये कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, अपान हो गया। साइन 180 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, कहेंगे सेकेंड में है। सेकेंड में साइन प्लस में होता है, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन यक्स। कॉस 90 प्लस यक्स, अब देखिए 90 में और 270 में चेंज होता है, यहाँ पे 90 आ गया, इसमें चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड में है। सेकेंड में क्या प्लस होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक। यहाँ पे तो हमारा कॉस है, ये प्लस तो होगा नहीं, तो माइनस होगा, माइनस साइन यक्स होगा, अर्थात हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस साइन यक्स। ये हमारा हो गया। अब थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, अपान यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस से माइनस कट गया, कॉस अपान साइन डॉट होता है कॉस का स्क्वायर, जो कि वैसे प्रूव करना था। देखिए कितने आ गया, सिर्फ 3 लाइन आपको लगा इसे सॉल्व करने में। एक लाइन तो क्वेश्चन ही होगा, 1 2 3 लाइन में आपके आंसर आ गए। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि 180 प्लस यक्स क्या होता है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे एजुकेशन ट्यूटोरियल क्लास 11th मैथ सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11th मैथ की, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन फंक्शन, और हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो क्या है, फर्स्ट चैप्टर सेट है, वो तीनों आपको ऐसे मिलेंगे। और भी यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे अपलोड होते जा रहे हैं, तो आप अभी क्लास 11th में स्टार्ट किए हैं तो आप आसानी से मतलब सीरियल वाइज से पढ़ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, सिद्ध करना है कि cos 3π/2 प्लस यक्स इंटू कॉस 2π प्लस यक्स, और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है cos 3π/2 माइनस एक्स प्लस cos 2π प्लस यक्स, ये इक्वल आपको दिखाना है। आप सब बुक में थोड़ा देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। ये इक्वल किसके है, 1 के है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे दिमाग में तो यही आ रहा होगा, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। और क्या, सबसे पहले भी स्टेप बाय स्टेप चलती जाइए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा, और कैसे सॉल्व हो रहा है डाउट भी जो भी आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा दिख क्या रहा है, आपको दिखाई दे रहा है cos 3π/2 प्लस यक्स। हम 3π/2 को थोड़ा छोटा कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। cos, क्या इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। आप कहेंगे हाँ, देखिए 2 1 कम 2 1 3π/2 मतलब π/2। अरे यार 3π/2 होगा कि नहीं होगा, देखिए इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस हमारा यहाँ पे यक्स दिया गया है, तो इस तरीके से हम इसे लिख दिए। आगे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन आपको समझ में आने चाहिए। क्योंकि बहुत लोग देते ना टीचर, वो स्लाइड लेकर आते हैं, ऐसे करके बता देते हैं, तो उससे आपको सिर्फ समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे लेके छाप लेंगे, कोई फ़ायदा होगा, पेपर में जाएंगे फिर भूल जाएंगे, फिर वही बात, पता नहीं कैसे साल हुआ था भुला गए। अरे यार, तो इससे अच्छे से समझ लो ना, कि समझ में आ जाए आपको। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा हो गया, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आते हैं इसे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, cos 2π का मतलब क्या दिखाई दे रहा है, पाई इंटू 2π, अर्थात 180 × 2 मतलब 360।
ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे चलिए से हम कर रहे हैं, आप पाई में ही रहने दीजिए या आप इसे चेंज कर दीजिए, 360 प्लस यक्स कर दीजिए, डिग्री में चेंज कर दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे पाई ये सभी डिग्री में, इसे 2 पाई ही रहने दीजिए। अब आपको हमें यहाँ पे अलग से बता देना है कैसे यहाँ पे हो रहा है। कॉस 360 प्लस यक्स, 2 पाई को 360 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, 300 यहाँ पे 0 और 360 होता है, 360 से एबव जाएंगे तो वो हमारा फर्स्ट में आता है, और फर्स्ट में आल पॉजिटिव होता है, और ये 360 है तो चेंज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे चेंज होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा कॉस यक्स है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं, और प्लस में वैल्यू होगी। तो इसके जगह पे ये जो हमारा लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या लिखना है, कॉस यक्स। बाद में ये मत पूछिएगा कि कैसे हुआ, आप वहाँ पे किनारे साइड में कहीं लिख सकते हैं ऐसे करके। ये हमारा हो गया कॉस यक्स हो गया। आगे हम देखते हैं कॉट 3 पाई, इसे भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कॉट। अब देखिए 3 पाई बाई 2 है तो इसे हम पाई प्लस पाई बाई 2 कर दे रहे हैं माइनस यक्स। और तरीके हैं इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन इससे क्या होगा आपको अच्छे से समझ में थोड़ा आएगा, जैसे जो बेसिक जानकारी हमें उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, कि आप मत ये सोचिए कि कहाँ से कैसे ला दिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया कॉट 2 पाई मतलब 360 प्लस यक्स हो गया। ये भी हमारा किस में जा रहा है, फर्स्ट वाले में, और फर्स्ट वाले में सभी मान प्लस में होते हैं, और 360 है तो चेंज नहीं होगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कॉट यक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं सीधे कॉट एक्स लिखते हैं, और ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे बंद होता है। तो यहाँ तक हमारा तो सही है अभी तक इसके हिसाब से। अब हम आगे देखते हैं क्या होगा। कॉस पाई प्लस पाई बाई, इसे हम इस तरीके से अगर लिखना चाहें, कॉस पाई प्लस, इसे हम छोटा ब्रैकेट यहाँ पे एक और लगा दे, पाई बाई 4 प्लस यक्स, या हम इस तरीके से कर दें। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ किए नहीं है, बस थोड़ा क्या किए हैं, ये पाई को इधर लिखे बाहर, जिससे हमारा एक फार्मूला बने, मतलब फार्मूला ये बने क्या, कॉस 180 प्लस यक्स हो। ये जो पार्ट था उसे हम 1 में लिखे हैं ऐसे, और ये हमारा हो गया इस प्रकार। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको, कॉस 180 प्लस ये यक्स के फॉर्म में, मतलब पाई बाई 4 प्लस यक्स है, सॉरी यहाँ पे पाई बाई 2 है, देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 है तो हम पाई बाई 2 लिखेंगे इसे, ये हम यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं ऐसे। ये हमारा हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस यक्स, कुछ इस प्रकार से ये होगा, ठीक है। अब देखिए कॉस 180 प्लस यक्स क्या होता है, ये 180 हो गया, इसे हम पूरा को यक्स मान लेते हैं। तो आप कहेंगे कॉस 180 प्लस यक्स, 180 में तो चेंज नहीं होता है, ये हमारा थर्ड वाले में जाएगा, थर्ड वाले में क्या होता है, माइनस होता है, 10 और कॉट को छोड़ के और सभी मान क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस यक्स होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस कॉस यक्स होगा। पहले इसे भी हम सॉल्व करते हैं तब ये अगला स्टेप आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमारा कितना है, कॉस यक्स है, बड़ा ब्रैकेट लगाती हैं, कॉट पाई प्लस पाई बाई 2, इसे हम भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई प्लस और पाई बाई 2 माइनस यक्स, ये ब्रैकेट में करके ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो बचा है उसे हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। अब ये तो हमारा कॉस यक्स होगा, आपको हम समझा चुके हैं, फिर दोबारा वही चीज़ मत। यहाँ पे देखो अब ये हमारा हो गया कॉट, हो गया नहीं, कॉट पाई प्लस यक्स, अर्थात कहने का मतलब है कॉट, हम आपसे कहेंगे 180 प्लस यक्स क्या होता है, आप कहेंगे 180 है तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो ये कहाँ जा रहा है, तीसरे वाले में जा रहा है, तीसरे वाले में 10 और कॉट प्लस में होते हैं, यहाँ तो कॉट दिया है अर्थात ये हमारा प्लस में होगा, अर्थात कॉट यक्स लिख सकते हैं इसकी जगह पे, कॉट यक्स हो गया, प्लस हमारा यहाँ पे क्या है, कॉट यक्स है, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा कॉट। अब देखिए गलती हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे यक्स लिख रहे हैं वो यक्स तो हम पूरा इसे माने हैं ना, इस चीज़ को हम पूरा यक्स माने थे, तो यक्स की जगह पे हम ये पूरा लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे यक्स होगा क्या, यहाँ पे यक्स होगा पाई बाई 4, पाई बाई 2 है, बार हम 4 लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारा गलत है, पाई बाई 2 और ये इंटू के फॉर्म में पाई बाई 2 प्लस यक्स होगा, यहाँ पे भी यक्स हमारा क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस यक्स होगा, ये इंटू है यहाँ पे, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, माइनस
कॉस पाई बाई 2 मतलब 90, माइनस को यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, माइनस को रहने दीजिए। हम आपसे कहें कि कॉस 90 प्लस यक्स क्या होता है, 90 है तो चेंज होगा, इतना तो कंफर्म है। तो कास का किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन में यहाँ पे हम लिखते हैं। अब देखिए क्या ये हमारा माइनस होगा कि प्लस होगा, 90 प्लस यक्स किस में जा रहा है, सेकेंड वाले में जा रहा है, और सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक जो होती हैं वो हमारे प्लस में होते हैं, और सभी मान किस में होते हैं, माइनस में होती हैं। यहाँ तो कॉस दिया है तो ये हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में, तो आगे हम माइनस चिन्ह लगा देते हैं, साइन यक्स हो गया, ये हो गया हमारा। और इंटू यहाँ पे क्या है, कॉस यक्स, तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब आगे देखिए, कॉट पाई बाई 2 माइनस यक्स है, पाई बाई 2 है तो चेंज होगा, और कॉट का किस में चेंज होता है, 10 में चेंज होता है। 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में आल पॉजिटिव, 10x इंटू कॉट एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटू लगा रहे हैं। आप सब बोल भी नहीं रहे हैं, कैसे बोलेंगे, हम तो आपको लाइव क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, होगा क्या यहाँ पे, साइन यक्स कॉस यक्स, और ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस कॉट यक्स। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये इसकी मल्टीप्लाइज में कराते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन यक्स कॉस यक्स इंटू 10x प्लस, अब इसी यहाँ पे जो ये लिखा है इसमें कराते हैं, तो ये हमारा जाएगा साइन। ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये तो बहुत आसान बात है, मतलब आप इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये हमारा cot x हो गया। अब 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को हम साइन अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन एक्स ऐसे रहने दीजिए, ये हमारा कॉस एक्स हो गया, इंटू 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस, और यहाँ पे ये हमारा साइन एक्स है, ये हमारा कॉस एक्स है, कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसे लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा नीचे कॉस एक्स है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये होगा क्या हमारा, तो बचा क्या यहाँ पे, साइन इंटू साइन एक्स बचा। देखिए साइन एक्स यहाँ पे है, साइन एक्स यहाँ पे है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। आप कहेंगे हाँ इसे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, ये हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, यहाँ पे बचेगा कॉस इंटू कॉस मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, आप लिख सकते हैं। अब आपको हमें एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, जो कि आपको क्लास 10th में या 9th में, शायद 10th में आपको पता चला होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होगा। आप क्लास 9th में नहीं 10th में ही आप प्रूव भी किए होंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि कैसे ये 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये 1 के इक्वल हो रहा है, तो आप तुरंत वीडियो को रोक के पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्लास 10 के सभी वीडियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के हैं, आप वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा कि कैसे ये 1 के इक्वल होता है। वहाँ पे हम इसे प्रूव भी करवाए थे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 के इक्वल कैसे होता है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है, जो कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि 1 के इक्वल दिखाइए। कुछ करना नहीं था, बस हमें स्टेप बाय स्टेप चलना था। अगर एक थोड़ी सी गलती अगर आप करते हैं माइनस की जगह पे प्लस पे या प्लस की जगह पे माइनस, थोड़ी सी भी गलती, तो आपका यहाँ पे मान गलत आ सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक आपको इसे सॉल्व करना रहता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है हमें साइन n प्लस 1 है। देखिए वो n है, n और x में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मेरा n और x सेम ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन n प्लस 1 इंटू यक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू यक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू यक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू यक्स, ये इक्वल है कॉस यक्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अभी तक तो पाई था, समझ में आ रहा था, n कहाँ से आ गया। कुछ नहीं करना है, देखिए क्या है यहाँ पे, ये जो आपको दिया गया है n प्लस 1 इंटू यक्स है। अगर इसे हम सोचें, ये जो ये पूरा को हम अगर हम कैपिटल यक्स समझे, और यहाँ पे ये जो पूरा देखिए हम यक्स को भी साथ में ले रहे हैं, इसे हम कैपिटल वाई समझे,
ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या है, n+1 इंटू जो यक्स है इसे हम यक्स ले रहे हैं, और n+2 इंटू जो यक्स है इसे हम वाई मानना है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, तो यहाँ पे भी हमारा कैपिटल उससे ज़्यादा, यहाँ पे हमारा कैपिटल वाई हो जाएगा। ये तो हमें खैर प्रूव करना है, तो इसे हटाइए साइड में, हमें cos x लाना है। आप सब अपने दिमाग में याद रखिएगा कि cos x हमें लाना है। तो हमारा यहाँ पे दिख क्या रहा है, आप कहेंगे जो लिखा है वही तो दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से दिखाई देगा, तो देखिए ना इसे, ये हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा वो ध्यान से देखिए, हमको तुरंत समझ में आ जाएगा। कुछ तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम n+1 इंटू यक्स के यहाँ पे कैपिटल यक्स लिए हैं, तो क्या ऐसे हम साइन यक्स लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ देखिए, n+2 इंटू यक्स को हम कैपिटल वाई लिए हैं, तो यहाँ पे वाई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ भी दिया है, तो इसे हम इस प्रकार ले। अब आपको ये फार्मूला का रूप दिखाई दे रहा है। फार्मूला का रूप क्या है? ये होता है cos x माइनस वाई का। cos x माइनस वाई बराबर होता है साइन यक्स साइन वाई प्लस कॉस यक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये किसका फार्मूला है? cos x माइनस वाई का ये सूत्र होता है। आप सब अगर फार्मूला याद किए होंगे तो आपको ये पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यक्स को हम माने क्या थे? आप कहेंगे यक्स को हम माने थे n+1 इंटू यक्स माने थे, स्मॉल यक्स था, माइनस वाई को हम क्या माने थे? n+2 इंटू यक्स, ये हम वाई को माने थे। ये हमारा हो गया। अब चलिए इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। cos n प्लस यक्स अर्थात n यक्स लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ ये हमारा यक्स है, प्लस यक्स हो गया, माइनस n यक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे यक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 यक्स हो गया। यहाँ पे देखिए n यक्स माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या? -2 यक्स प्लस यक्स, क्या बचा यहाँ पे? माइनस यक्स बचा। अब cos माइनस यक्स बराबर क्या होता है? cos माइनस यक्स बराबर cos यक्स होता है, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे। cos और sec में क्या होता है, अगर माइनस एक्स आता है तो वो प्लस में हो जाता है, जबकि और सभी मान में निगेटिव होता है। तो ये हमारा cos x का इक्वल होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। हम आपको क्वेश्चन जब लिखे थे तो भी बताए थे कि हमें क्या लाना है, यहाँ पे cos x लाना है। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है? cos 3π/4 प्लस यक्स माइनस cos 3π/4 माइनस यक्स, ये इक्वल हमें प्रूव करना है -√2 साइन यक्स के। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले देखिए इसे हम लिखते क्या हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया cos 3π/4 प्लस यक्स माइनस cos 3π/4 माइनस यक्स। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा cos यक्स है। क्या है? cos, देखिए 3π/4 माइनस यक्स है, इसे हम यक्स लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ इसे तो हम यक्स लिख सकते हैं। आप इसे इस प्रकार से लिखिए, ये हम कैपिटल यक्स मान लेते हैं और इसे हम कैपिटल वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या गया? cos x हो गया माइनस cos y। अब देखिए आपको हम एक फार्मूला बताए थे कि cos x माइनस cos y बराबर क्या होता है। आप कहेंगे ये होता है -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ये होता है हमारा फार्मूला। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि हम कहने का मतलब क्या है। cos x माइनस cos y बराबर ये सूत्र होता है। अब x की जगह पे जो है उसे रखते हैं। x की जगह पे क्या है? तो ये है x की जगह पे देखिए क्या है, 3π/4 प्लस यक्स बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे हम भूल जा रहे हैं, ये तो हमारा यक्स हो गया। अभी तो y बचा है, y में हमारा क्या है 3π/4 माइनस यक्स, ये हमारा y हो गया इंटू साइन यक्स का हमारा क्या है, यहाँ पे यक्स के जगह पे हमारा क्या है 3π/4 प्लस यक्स माइनस y के जगह पे क्या है 3π/4 माइनस यक्स। यहाँ पे देखिए थोड़ा
ये हो गया -3π/4 माइनस यक्स, अर्थात ये प्लस हो जाएगा, आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाई कितना जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये बीच में इंटू है, इसे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। -2 तो वैसे रहने दीजिए, साइन यक्स माइनस यक्स, ये प्लस यक्स है ये माइनस यक्स है, ये दोनों कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है क्या 3π/4 प्लस 3π/4 ये बचा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम 4 होगा और 3π मतलब 6π/4, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3π/2 मतलब 3π/2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, तो 3π/2 लिखते हैं और नीचे हमारा 2 है तो इंटू जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ रहा है ना? समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि कुछ करना नहीं है, बस 3π/4 जोड़ेंगे 6π/4 होगा। 6π/4 मतलब 3π/2 लिख सकते हैं। 3π/2 को हम 2 में नीचे 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/4 हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ देखिए सेम कट गया, बचा क्या 2x/2 है, नीचे 2 है ना। अभी तो थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे होगा क्या हमारा यहाँ पे 2 से तो 2 कट जाएगा, होगा क्या -2 साइन 3π/4 हो गया ये इंटू साइन यक्स हो गया। अब देखिए ये जो है 3π/4 इसे हम लिखते क्या हैं, इसे लिख रहे हैं हम पाई प्लस या पाई माइनस होगा क्योंकि 3 लाना है ना, तो पाई माइनस π/4 इंटू साइन यक्स। समझ में आ रहा है ना? 3π/4 को हम क्या किए, पाई माइनस π/4 कर दिए। यहाँ पे 4 कैसा है 2 इंटू मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे 2 था वो किए हैं तो ये यहाँ पे 4 आ गया था तो इसे हम पाई माइनस π/4 ले दिए। अब साइन 180 माइनस 45 क्या होता है आपको हम बता चुके हैं, ये होता है -2 हो गया साइन। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और सभी मान क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। होता कि नहीं होता है? आप कहेंगे हाँ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 मतलब 45, अर्थात हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं, आप लिख सकते हैं π/4 ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं, इंटू हमारा क्या है साइन यक्स है। यहाँ पे देखिए -2 इंटू π/4 मतलब √2 हो गया इंटू साइन यक्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 है, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं माइनस तो वैसे रहेगा √2 इंटू √2, ये 2 को लिख सकते हैं अपान √2 इंटू साइन यक्स, हमारा ऐसे ही है, ये रूट से √2 कट गया तो बचा क्या -√2 साइन यक्स। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्या हुआ हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, जो हमें सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना था -√2 साइन यक्स। कुछ करना नहीं है, बस फार्मूला आपको मालूम चलेगा कि cos x माइनस cos y क्या होता है, उसी पे वैल्यू आपको रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रूव करना है, 12 क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, आपको ये इक्वल लाना है साइन 2x इंटू साइन 10x। अब ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारा लिखा क्या है, इसलिए हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 4x। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं साइन 6x का होल स्क्वायर। बात तो वही है, देखिए हम लिख क्या रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, आप जानते हैं, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6x प्लस मतलब और इसे आप साइन x प्लस साइन y, ये फार्मूला किसका है, देखिए ये फार्मूला है साइन x प्लस साइन y, इसका फार्मूला आपको पता होगा। यहाँ पे जगह हमारा साइन x माइनस साइन y। देखिए जब तक फार्मूला आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, मैं कितनी बार कर चुकी हूँ। फार्मूला आपको यहाँ पे याद करना बहुत ज़रूरी है। अब साइन x प्लस साइन y बराबर होता क्या है, तो साइन x प्लस साइन y बराबर होता है 2 साइन, क्या होता है 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू
कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ये फार्मूला इसका होता है। अब दोनों फार्मूला हमें यहाँ पे रखना है, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये रखना है। तो चलिए रखते हैं। आप सब यहीं पे बीच में मत रखिएगा, इसको आप किनारे कहीं लिखिएगा। हम यहीं पे आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि जिससे आपको याद रहे कि कैसे यहाँ पे हम ला रहे हैं, ठीक है। 2 साइन एक्स प्लस वाई मतलब कितना है, 6x प्लस 4x बाई 2 हो गया, इंटू कॉस एक्स माइनस वाई मतलब 6x माइनस 4x बाई 2 हो गया, ये हो गया। एक ब्रैकेट में कर देते हैं यहाँ पे। और अगला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई 6x माइनस 4x बाई 2 हो जाएगा, ये हमारा। अब इसे थोड़ा हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 साइन 6x प्लस 4x 10x बाई 2 मतलब 5x इंटू कॉस 6 में से 4 जा 2x बाई 2 मतलब x, 2 से 2 कट जाएगा। ये तो बहुत आसान है, आप आसानी से समझ रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। 2 कॉस 6x 4x 10x 2x 5x इंटू साइन x हो जाएगा। देखिए कुछ किए नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे ये आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए 2 साइन 5x यहाँ पे कॉस 5x एक साथ लिखते हैं, मल्टीप्लाई है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स 5x हो गया। और यहाँ पे ये बचा और यहाँ पे 2 बचा है, साइन 2x बचा है, तो इसे मेरे ब्रैकेट में करना और यहाँ पे कर सकते हैं 2 साइन एक्स इसमें बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, कॉस एक्स बचा है, तो कॉस एक्स हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा क्या है, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, तो बार बार आपको फार्मूला बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत छोटा सा फार्मूला है, साइन 2 इंटू 5x हो जाएगा, 2a होता है ना, और यहाँ पे 2 साइन ए तो साइन 2x का फार्मूला ही है। साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन, इसे हम क्या ले सकते हैं, साइन 10x इंटू साइन 2x। इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 10x, क्योंकि हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्वेश्चन में देखिए हमें प्रूफ करना था साइन 2x इंटू साइन 10x, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार सेम यही क्वेश्चन, मतलब बस थोड़ा सा वहाँ पे अंक डिफरेंट है, वो हमारा क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, जो ऐसे ही सॉल्व होगा, यही प्रोसेस है, ठीक है। आप सब उसे एक बार कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान है। वहाँ पे भी ऐसे ही आपको कन्वर्ट करने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन नंबर जो 12 का अगर आपको समझ में आया है तो आप 13 वाला क्वेश्चन पक्का कर लेंगे। वैसे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप जो भी क्वेश्चन आपको हमें यहाँ पे बताए हैं वो समझ में आए हों, क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आप सब इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, मैं तो इसे सॉल्व कराऊंगी ही। अगर आपको 12 वाला समझ में अगर नहीं भी आया है तो 30 वाला क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो भी, उनके पास भी अगर कुछ अच्छा कंटेंट होगा तो वो आपके पास भेजेंगे, जिससे आपकी सहायता मतलब हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।